हरिओम। हमने जो क्वेश्चंस की सीरीज प्रारंभ किया था जिसमें सभी क्वेश्चंस लेकर के आ रहे थे, तो उसमें पहला यूनिट हो गया है और जो लास्ट यूनिट है 10th यूनिट साहित्य का वो भी हो गया है। आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस इकट्ठा हम लाने का एक ही कारण है कि जितने भी क्वेश्चंस जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आ रहा है वो सारे क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम आगे तैयारी कर पाएंगे कि कौन से पैटर्न कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा जो यहाँ पर जो सिलेबस है सिलेबस की कौन सी भाग से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक जो है तैयारी करना काफ़ी कठिन है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है व्याकरण में काफ़ी रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ऐसे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी होंगे ही, परंतु फिर भी यहाँ पर लाने का एक कारण है क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चंस पेपर है वो क्वेश्चंस पेपर में आपको अलग अलग जगह पे जो है सारे क्वेश्चंस इकट्ठा नहीं मिलते हैं। जैसे व्याकरण का है, वेद का है, ज्योतिष का है, दर्शन का, सभी क्वेश्चन मिक्स रहते हैं। तो जब मिक्स रहते हैं तो उसको पैटर्न समझने में काफ़ी कठिन होता है, इसीलिए हमने सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा किए हैं और इसमें काफ़ी मेहनत भी लगता है और समय भी देना पड़ता है, परंतु ये बहुत ही उपयोगी है, इसलिए हम ये सब इस प्रकार के कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पूरे क्वेश्चन जो है 3 साल की जो अभी 3 साल के क्वेश्चन है 19 से लेकर के 19-20 का, जून से लेकर के ये सितंबर तक जो भी 3 एग्ज़ाम्स हुए हैं, ये तीनों एग्ज़ाम्स पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इकट्ठा मिलेंगे, ताकि आप पैटर्न को समझ पाएँ। संधि के कितना क्वेश्चंस आया, समाज से कौन सा क्वेश्चंस आया, स्त्री प्रत्यय से कौन सा क्वेश्चंस आया। ठीक है, तो हमारे मेहनत यहाँ पर काफ़ी लगा है, तो आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए और वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और उसको समझिए। ठीक है, हमारा ये कोई एंटरटेनमेंट वाला चैनल नहीं है, ये जो है केवल स्टडी, जो सिंसियरली स्टडी करना चाहते हैं उन्हीं के लिए। अगर आप सही में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं नेट का, तो आपको पूरे के पूरे देखना चाहिए। एक एक पॉइंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ पर हम किस बात से कहाँ से जोड़ करके बोलते हैं ये हमको भी नहीं पता रहता है। जब हम पढ़ा स्टार्ट करते हैं तो उसी समय हम हमारी जो आइडिया आता है वो हम बताते हैं। ठीक है, इसलिए पूरे वीडियो आप एक भी अगर मिस करेंगे तो आपको हो सकता है वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाए, इसलिए आप पूरे एंड तक इसको देख। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए ये 2020 में जो सितंबर अभी भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का है। यहाँ पर जो खरीच इत्यस्य अर्थो अस्ति, खरीच का अर्थ यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें से अर्थ कौन सा सही है। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी में ये संधि प्रकरण का है सब। ठीक है, इसमें देखिए खरी झलाम चरह शिव, इसका वृत्ति होता है, तो खरी झलाम चरह शिव, खरी परे झलाम चरह शिव, ये उसका सही आंसर है। कौन सा? 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अधो अंकितेषु मत्वर्थीय प्रत्ययुक्त शब्दों अस्ति, इसमें मत्वर्थीय प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें जो है प्राज्ञ मत्वर्थीय प्रत्यय है। ये हमने जब इसका हमने मत्वर्थीय के ऊपर चर्चा किए थे, उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अधस्तनेषु कयोर्द्वयोः समुचित संबंध, इसमें से कौन सा दो में संबंध है ये पूछ रहा है। द्वंद्वे की अधिगोपम त्रिमूर्तः अव्ययभावश्च। ठीक है, ये अव्ययभावश्च जो सूत्र है ना, ये सूत्र में अधिगोप शब्द आया है। ठीक है, अधिगोप शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति क्या है? गाम पाति ही गोपः तस्मिन् इति अधिगोपम। ठीक है, गाम पाति इति गोपः तस्मिन् इति अधिगोपम, ये अव्ययभावश्च सूत्र में आया हुआ है, इसलिए दोनों का संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए जो है बी और डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हरिष्येते हरिष्येते इत्यत्र विकल्पेन विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव केन सूत्रेण भवति, ये विसर्ग संधि का सूत्र है वा सरी। ठीक है, सर परे होने पर विसर्ग को विसर्ग हो जाता है विकल्प से, इसका अर्थ इससे होता है। ठीक है, देखिए आगे हरे यह इत्यत्र शुद्धम संधि रूपम अस्ति, शुद्ध कौन सा है? देखिए हरा यह, यहाँ पर क्या हो जाता है हरे यह, ये जो हरे यह, इस प्रकार की जो संधि कार्य में यहाँ क्या हो जाएगा, ए कार को अय आदेश हो जाएगा और फिर अय के यकार का लोप हो जाएगा। ठीक है, जब लोप हो जाएगा तो यहाँ पर जो है पूर्वत्र सिद्धम आकर के फिर वहाँ पर उपस्थित होता है, तो पूर्वत्र सिद्धम कह देता है कि यहाँ पर जो है लोप जो है असिद्ध है। किसकी दृष्टि से? यहाँ पर जो हर यह अकार और इकार में जो गुण प्राप्त होता है, आदि गुणों की दृष्टि में जो है यहाँ पर जो लोप कार्य करने वाला सूत्र असिद्ध होता है। ठीक है, पूर्वत्र सिद्धम सूत्र के अनुसार, इसलिए यहाँ पर इसका शुद्ध शब्द यही रहता है।
तो इसको आप संधि प्रकरण में देख सकते हैं। जलामज झसी, यहाँ पर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलामज झसी तत्र जस वर्णानाम समुचित क्रमोस्ति, जस प्रत्याहार में कौन कौन आएगा, ठीक है। अगर आप इसका संज्ञा प्रकरण नहीं पढ़े हैं तो ये फिर यहाँ पर जो है आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए संज्ञा प्रकरण भी आपको याद होना चाहिए। जब अगर दस, ज व ग ड और द, जब अगर दस ये सूत्र ही है, तो आपको जब अगर दस आपको याद है तो आपको ये क्रम आराम से लग जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अतिदेवान कृष्ण, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है कुछ व्युत्पत्ति दिया है, इधर जो है सूत्र दिया है, और यहाँ पर कह रहा है किसके साथ किसका संबंध है। अतिदेवान कृष्ण, इसका जो है कर्म प्रवचनीय के साथ संबंध है, ठीक है। और अक्षण दिव्यति, अक्षण दिव्यति का दिव कर्म च, इसके साथ इसका संबंध है। तो इस तरह से यहाँ पर जो इसका आंसर 3 हो जाएगा, क्या है, अतिदेवान कृष्ण, इसका हो जाएगा चौथा के साथ कर्म प्रवचनीय, अक्षान दिव्यति दिवह कर्म च, और प्रासादत प्रेक्षति का हो जाएगा लेवोर लोपे कर्मण्यधिकरणे च, और कस्य हेतुर्वसति का षष्ठी हेतु प्रयोग में प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरह के इसका आंसर भी ये आ जाएगा। अधस्तनेषु कयोर्द्वयोः समुचित संबंध, इसमें किसका संबंध किसके साथ है ये भी यहाँ पर पूछा गया। देखिए क्रव्य च निष्ठा प्रत्यश्च क्तवतु, ठीक है। एक सूत्र है तक्तवतु निष्ठा, ठीक है। एक सूत्र है तक्तवतु निष्ठा, उसी सूत्र में जो है त और क्तवतु प्रत्यय होता है निष्ठा अर्थ में, ठीक है। तो ये तक्तवतु निष्ठा सूत्र में ही ये दोनों पद आ जाता है, तो इसलिए यह जो है बी और डी का संबंध यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो है धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस कम आया था, यहाँ लगभग जो है 7 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन आया था 10 क्वेश्चन से, और बाकी जो 2 क्वेश्चन समझ लीजिए आप वो अन्य विभाग में चला गया, ठीक है। मुझे लगता है इस बार जो याज्ञवल्क्य और मनुस्मृति से ज़्यादा क्वेश्चन आया था, तो उसी में ये ऐड हो गया होगा, और एक पैसेज भी दे दिया था, तो उसी के आधार पर जो है यहाँ पर भी ये हो गया। एंगः पदान्तादति, ये 2000 दिसंबर 19 का है। एंगः पदान्तादति इत्यनुशासनस्य कुत्र प्रवृत्ति, इसका प्रवृत्ति किस में, तो विष्णुव, ठीक है। एंगः पदान्तादति, एंगः पदान्तात अति, अतपरे होने पर पदांत एंग को क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। और बाकी यहाँ पर और भी दिया है, जैसे गवाग्रम है, ठीक है, और गवेंद्र है, और शिवेही है, ये अन्य जगह की। यहाँ पर जो शिवेही देखिए अंताजी बच्चा सूत्र में ये शिवेही का रूप सिद्ध होता है, और गवाग्रम गो अग्रम, इस तरह की इसका विग्रम गो अग्रम इसका संधि विच्छेद होगा, और ये अवंग स्फुटायन से सूत्र में आ जाएगा। ये गवेंद्र जो इंद्रिय च सूत्र से इसका दृष्टांत। तो इस तरह से अलग अलग जो शब्द है इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है अत्र हल संधो अशुद्ध प्रयोग अन्वेष्टव्य, इसमें अशुद्ध प्रयोग कौन सा, देखिए संत शंभु, संत शंभु और संत शंभु, ये दोनों बनता है, सन शंभु नहीं, शंभु नहीं बनता है, तो ठीक है। इसी ये जो है सच्छोटी सूत्र से आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सुधीपास्य इत्युपास्य इति प्रयोग साधनाय प्रयुक्तानां सूत्र वार्तिकानां पूर्व पराक्रमो निर्धारणीय, यहाँ पर जो है जो सुधीपास्य रूप सिद्ध हुआ है वहाँ पर क्रम क्या है सूत्र का, ये पूछ रहा है, ठीक है। जैसे इको यणिची है, अनचिच है, जलाम झस्य यण प्रतिषेध वाच्य, ये इसका क्रम है। कैसे आप इको यणिची है, उसके बाद इको यणिची के बाद कौन सा सूत्र आता है, इको यणिची के बाद आता है तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्वस्य, फिर अनचिच, फिर उसके तस्मादित्युत्तरस्य, ठीक है। उसके बाद जो है आ जाता है आपका जलाम झसी, ठीक है। उसके बाद जाके आता है यणोः प्रतिषेध वाच्य, ये वार्तिक है, ठीक है, ये वार्तिक है। तो इस तरह से ये क्रम इसका बन जाता है। तो ये भी आपको कहीं कहीं जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है अधोलोकितेषु केन सह कस्य संबंधः समुच्चयनां तालिकां चिनुतः, यहाँ पर जो है यहाँ कुछ शब्द दिया है, जैसे कुरुचरी है, कुरुचरी का यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ कुरुचरी में, तो ये जो है कुरुचरी में आपका हो जाएगा टीत्वात् ज्ञप्, ये एक ही सूत्र से आया है सबके सब, ठीक है। उसके बारे में हम चर्चा किए भी है। ये देखिए स्त्री प्रत्यय से आया टिड्ढाणे द्वय सच दग्ने मात्र तयप ठक ठय कहीं कोरप है, यहाँ पर देखिए कुरुचरी आया है, तो गेम साथ कुरुचरी, ठीक है।
उसी तरह जो है यादृशी है, यादृशी कहाँ से आता है, कहीं कहीं प्रत्यंत गीप, कहीं प्रत्यंत होने से यहाँ पर ग्रीप हो गया है, ठीक है। उसके सोपर्णी, यहाँ पर भी जो है सोपर्णी कहाँ से आ गया है, सोपर्णी ढक प्रत्यंतत्वात् गीप, ठीक है। ढक ढक होने से गीप हो जाए। और इत्वरी जो है, इत्वरी का कोरब प्रत्यंतत्वात् गीप, कोरब होने से गीप हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये एक दूसरे का संबंध है, ठीक है। अब देखिए खरय बनासिक यश करणसह, ठीक है। यहाँ पर जो है इत्यत्र बहुब्रीहि णत्व विधायक अनुशासनम अनुसंधीयतम, यहाँ पर णत्व विधायक सूत्र क्या है, तो पूर्वपदात् संज्ञायाम अगः, ठीक है। पूर्वपदात् संज्ञायाम अगः ये समास में कार्य करता है, ठीक है, पूर्व पद में। और अटकुवांगनुम व्यवायपि एकाजुत्तर पदनः रसाभ्याम समान पदे, ये तो सामान्य रूप से प्रयोग होता है। अटकुवांगनुम ये भी विशिष्ट निमित्त होता है तब जाके प्रयोग होता है। एकाजुत्तर पदनः एकज वाला उत्तर पद होगा तब जाके होगा। परंतु यहाँ पर जो खरय बनासिक यश, यहाँ पर जो है खरणस बनता है, ठीक है। तो खरणस यहाँ पर जो पूर्व पदार्थ संज्ञायाम सूत्र से हो जाएगा इसका नत्व, ठीक है। और ये भी बहुत अच्छा ये संधि से आया हुआ है। शेषदास रथी राम शेषराधा युधिष्ठिर शेषकर्ण महादानी शेषो भीमो महाबल है, ठीक है। ये जो आया है ये कहाँ से आया है, ये विसर्ग संधि से आया है, तो इसलिए इसको ध्यान रखें। विसर्ग दासरथी शब्दों, यहाँ पर क्या है, श्लोकात्मक वाक्यम पठित्वा अत्र प्रयुक्त से दीर्घ इकारांत दासरथी शब्द से प्रयोगे कथम इति विचार्यतम, ठीक है। तो यहाँ पर उसी पंक्ति में लिखा गया है, कहाँ पर, जहाँ पर ये सूत्र आया है, ये पंक्ति, वहाँ पर दासरथी शब्दोत्तरम सस्य ऋत्वे रोरि इति रेफस्य लोपे ढोलोपे पूर्वस्य दीर्घोण इति अणो दीर्घत्वात्, ये बिल्कुल वृत्ति में लिखा हुआ है, इसलिए वृत्ति का भी आवृत्ति काफ़ी आवश्यक पड़ जाती है, ठीक है। अब पृथक शब्दों योगे कासम कार्य का विभक्ति प्रयोग कर्तुम युज्यते, यहाँ पर जो द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो सकता है पृथक योगी, इसका सूत्र भी हमने जो है विवक्षा किया है, आप देख लीजिएगा कारक विभक्ति में, ठीक है। तो यहाँ पर अधिक शब्द योगे के कारक विभक्ति प्रयोक्तव्य सप्तमी पंचमी, इसका भी कारक में हमने पूरा वर्णन किए हैं, ठीक है। अधोलिखित जो कर्मवाच्य प्रयुक्त कृत्य प्रत्यांत पद संघातश्चीयतम, यहाँ पर क्या कह रहा है, पद संघात, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है पद संघात भेदलिमा सरला पचलिमा मासा चित्योग्नि, ये एक ही जगह से सारे आया है, ठीक है। चेतव्य धर्मस्तव्य वसति स्तुतव्य ब्रह्मोद्यम कल्याणम, यहाँ पर जो ये क्या कह रहा है, कर्मवाच्य में प्रयुक्त कृत्य प्रत्यंत। अब बेतलिमा सरला है, पचलिमा मासा है और चित्योग्नि है, ये कर्मवाच्य शब्द सब है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ क्रिया होती है, कर्म होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है कर्मवाच्य में ये प्रयोग हुआ है। सर्पिषु ज्ञानम इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुष समास कथम नोक्तम, यहाँ पर सर्पिषु ज्ञानम में षष्ठी तत्पुरुष समास क्यों नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या कारण देते हैं, प्रतिपद विधान षष्ठी न समस्यते इति नियमात्, प्रतिपद विधान में षष्ठी नहीं होता है, ठीक है। सर्पिष ज्ञानम प्रतिपद विधान में जो है षष्ठी विभक्ति षष्ठी समास षष्ठी नहीं होता है, षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है, इसलिए सर्पिषु ज्ञानम में षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं हुआ। स्तुत्य इति प्रयोगे स्तु धातो क्य प्रत्यय सति तुगागम कस्तर्क, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्तुत्य इस प्रयोग में स्तु धातु के क्य प्रत्यय होने पर तुगागम है, क्या जो है इसका क्या जो है निमित्त पूछा जा रहा है, तो धातुर ह्रस्वन्तत्वाद क्यपश्च पीत्वात् कृत्वाच्च, क्यपश्च पीत्वात्, क्यपश्च में पकार ईत होने से और धातु ह्रस्वन्तवात्, धातु का ह्रस्व होने से, ठीक है। स्तु धातु ह्रस्वंत धातु है और पीत्वात् होने से जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्य प्रत्यय में स्थिति तुगागम हो जाएगा। पीति किति तुक, पीति किति तुक, पीति और किति तुक होता है ना, पीति किति तुक से यहाँ पर जो है तुक का आगम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पंक्ति दे रहा है, धर्मे मतिर्भवतु वह पुरुषोत्तमा स हेक एव परलोकगतस्य बंधु अर्थात् स्त्रियश्च निपुणैरपि सेव्यमानाः नैव प्रभावमुपयन्ति न च स्थिरत्वम्। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या पूछा है, अत्र श्लोके वह इतीदम पदम कीदृशम, ये जो वह पद है वो कौन सा विभक्ति वाला है, द्वितीयांत है, प्रथमांत है,
पंचमी अंत है या फिर चतुर्थी अंत या फिर षष्ठी अंत है। तो उत्तर षष्ठी अंत जो किया गया है, कैसे किया गया देखिए, धर्मे मतिर्भवतु वह पुरुष उत्तमानम स एक। इसका अर्थ थोड़ा धर्म में मतिर्भवतु, मति होता है, पुरुषो उत्तमानम। अब वह का अर्थ क्या करेंगे, धर्म में मति होता है जिसका, ठीक है, वह पुरुषोत्तमानम, वह पुरुषोत्तमानम, स ही एक, वह ही एक है, स ही एक एव परलोक गतस्य बंधु, परलोक जाने का मित्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अर्थ समझ में आता है, इसलिए जो है वह का अर्थ क्या हो जाएगा, जिसका, धर्म में मति है जिसका, यानी कि जिसका अर्थ में क्या प्रयोग होता है, का के की, इसका जब संबंध का विवक्षा करते हैं तो षष्ठी होता है। ठीक है, ये जिसका धन है, यस्य धनम, जिसका धन है, यस्य धनम, जिसका अर्थ में प्रयोग होता है, तो वहाँ पर भी वह जो है षष्ठ्यंत में प्रयोग किया गया है। ये ध्यान रखिए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होना चाहिए व्याकरण के ऊपर। अगर आप व्याकरण अध्ययन किए होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सारंगिम जय में क्या है, इति प्रयोग को नियमः संधो प्रवर्तित, कौन सा नियम, कौन सा संधि होता है, स्तोष्टनास्तु से सारंगिम जय, ये इसलिए आपका आवृत्ति करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्तोष्टनास्तु सूत्र का आवृत्ति करते हैं तो उसके साथ साथ जो है वृत्ति में सारंगिम जय भी आवृत्ति करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी लाभ हो जाता है। व्याकरण शास्त्र कभी भी जो है आपके लिए उपयोगी है, इसलिए व्याकरण आप नहीं पढ़े हैं तो आप कहीं ना कहीं से शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि व्याकरण आपको पल पल में काम में आएगा। आप संस्कृत विभाग में है, संस्कृत की छात्र है, तो आपको व्याकरण कंपलसरी आना ही चाहिए। साहित्य नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन व्याकरण नहीं आएगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, अत्र अशुद्ध प्रयोग चेतव्यो अच संधु, यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग क्या है, जैसे नाभ्यम, गव्यम, गव्युति, हरा इति, सारे शुद्ध प्रयोग है। गाभ्यम अशुद्ध प्रयोग है, गव्यम होता है, गाभ्यम नहीं होता है। ठीक है, तो मनोरथ इत्यत्र स्वादि संधो उत्व विधायक निमाक्य, मनोरथ में उत्व कौन करने वाला सूत्र कौन है, हसी च से उत्व होता है यहाँ पर। ठीक है, हसी च से उत्व होता है, बाकी यहाँ तोरो प्लुत प्लुते अप्लुत से परे, अप्लुत परे हो तो रो को उत्व हो जाता है। ठीक है, और हसी च से भी उत्व होता है, तो हसी च से क्या हो जाता है, मनोरथ में उत्व होता है। ठीक है, मनस धन रथ मनोरथ वहाँ पर सिद्ध विच्छेद होता है। श्री हिंसायाम धातु त प्रत्यय, श्री हिंसायाम धातु त प्रत्यय सति कह प्रयोग, यहाँ श्री हिंसा धातु से क्या बनेगा, शीर्णः बन जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए, विद्युत शब्दात मत्वर्थी है, मतु प्रत्यय किम रूपम, विदुष्मान बन जाएगा विद्युत शब्द से। ठीक है, विद्युत शब्द से विदुष्मान बन जाएगा मत्वर्थीय में, मत्वर्थीय पर प्रत्यय होता है तब। दैत्येभ्यो हरि प्रभु इत्यत्र नमः स्वस्ति सदा जो सूत्र है, इत्यादि नाम चतुर्थी कथम जाता है, किस प्रकार होता है, तो अलम शब्द से जो है यहाँ पर दैत्येभ्यो हरि प्रभु, यहाँ पर जो नमः स्वस्ति से क्या हो जाएगा, अलम इस पर्याप्त ग्रहण अर्थ में जो है यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। ईश कृष्णो इत्यत्र द्वंद्व समास से पूर्व प्रयोग नियम, पूर्व प्रयोग का नियम क्या है, यहाँ पर जो है अजाद्य दंतम है, ईश्वर कृष्ण जो है अजाद्य दंतम सूत्र की दृष्टांत है। ईश्वरी इत्यत्र कह स्त्री प्रत्यय, यहाँ पर गिप प्रत्यय है, टिटाणे सूत्र अभी हमने दिखाया था आपको, टिटाणे सूत्र से यहाँ पर गिप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, और समुदाय एकदेश से गुणेन पृथक्करण से उदाहरण चिनुत, समुदाय में एक देश का पृथक्करण, जैसे गोषु कृष्ण बहुक्षीरा। ठीक है, गोषु कृष्ण बहुक्षीरा, यहाँ पर जो है समुदाय में एक देश का गुण के पृथक का उदाहरण है ये। ठीक है, नृषु ब्राह्मण श्रेष्ठ, मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। गच्छत्सु धाव शीघ्र, जाने वाले में शीघ्र धावन करने वाला है। छात्रेषु मैत्र च पटु, छात्रों में मैत्र पटु है, ये देखो छात्रों के अंदर से इसको निकाला गया है। लेकिन गोसु कृष्णा बहुक्षीरा, यहाँ पर क्या है, गोसु कृष्णा बहुक्षीरा, गोसु कृष्णा बहुक्षीरा, ये अलग अलग पद है सब। ठीक है, जो नृषु मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, मनुष्य के बीच से ब्राह्मण श्रेष्ठ है। गच्छत्सु यावक शीघ्र, जाने वाले में जो है शीघ्र धावन करने वाला, उनमें भी एक ही है। छात्रेषु मैत्र पटु, छात्रों में जो है मैत्र पटु, छात्रों के बीच में से 10-15 छात्र हैं, उनके बीच में से मैत्र पटु है।
परंतु यहाँ पर जो है गोसु कृष्ण भोगशिरा में पृथक है, वो एक से जो है सब नहीं है। ठीक है, समुदाय में एकदशस्य गुणेन पृथक्करण से उदाहरण चिन्हित, इसलिए यहाँ पर जो है ये हो जाएगा इसका उदाहरण। द्यते अस्मै दानियो विप्र इत्यस्य संप्रदान चतुर्थी कथम न जाता। यहाँ पर जो है दान अर्थ में संप्रदान क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कृत प्रत्यय संप्रदान से अभिहितत्व, कृत प्रत्यय संप्रदान का अभिहित होने से यहाँ पर जो है दान होने पर भी जो है सब चतुर्थी व्यक्ति नहीं हुआ, नहीं तो संप्रदान चतुर्थी व्यक्ति हो जाता है। ठीक है, जैसे देवताओं को दान करते हैं तो इस तरह से जो है ये पूरे क्वेश्चन यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया है। और ये यहाँ पर आगे भी हम व्याकरण के बाद बाकी जितने भी यूनिट बचा हुआ है वो सभी यूनिट का क्वेश्चंस पहले लाएंगे। और हमारे उद्देश्य तो बहुत रहता है कि हम जल्दी जल्दी इसके ऊपर कार्य करें, परंतु कुछ परेशानियां रहती है भी, जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी का अभी वाइवा हुआ था और उसके बाद फिर कुछ काम उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया, जिसके कारण उसी के कारण हमारी जो वीडियो हम बना रहे थे वो रुक गया। तो इस तरह से कई सारे प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो आप लोग स्टडी करिए और बिल्कुल कंटिन्यू करते रहिए, आप लोगों को बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू बनाए रखिए, तभी जा कर के नेट क्लियर हो जाएगा। बिना पढ़े कभी भी नेट क्लियर नहीं हो सकता है। और आपको जीआरएफ क्लियर करना है तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। हम 1 घंटा पढ़ाते हैं तो आपको उसका 10 गुना पढ़ना पड़ेगा, आप 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। हम केवल आपको गाइड कर सकते हैं, पूरे कोर्स कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पूरे टॉपिक को पढ़ाने में बहुत समय लगता है। ठीक है, इसलिए हम आपको केवल गाइड कर सकते हैं कि ये पुस्तक पढ़िए, ये पुस्तक पढ़िए। जब आप ये पुस्तक पढ़ने के लिए कहते हैं तो वो पुस्तक आप कंप्लीटली पढ़ लीजिए। ठीक है, तो वहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है, इसलिए व्याकरण में आपको कमजोरी है तो व्याकरण में अभी से प्रारंभ करिए, तो 2-2.5 महीना में आप आराम से जो है व्याकरण को जितने भी प्रकरण है वो कंप्लीट कर लेंगे। मुख्य तो संधि है, संधि को आप प्रॉपरली पढ़िए 1 महीना में आपका संधि पूरा कंप्लीट हो जाएगा, प्रतिदिन 1-1 घंटे। उसके बाद जो है समास आ जाएगा, तो समास में भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, समास ज़्यादा कठिन नहीं है। संधि जिसका अच्छी हो गई तो बाकी चीज़ें उसको आसानी से समझ में आ जाता है। मैं भी कोशिश करता हूँ, अगर आप लोगों में से कुछ छात्र रुचि रखेंगे तो संधि प्रकरण को शुरू करेंगे, संधि बिल्कुल कंप्लीटली संधि, जिससे कि आप पूरे लघु सिद्धांत कौमुदी को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण 2 प्रकरण हम शुरू करेंगे और बिल्कुल एक एक सूत्र को लेकर के चलेंगे। उसमें चाहे 1 घंटा पढ़ेंगे प्रतिदिन, पर एक एक सूत्र को लेकर चलेंगे। जो छात्र इंटरेस्टेड है इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं जिनको संधि पढ़ना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको आगे चल कर के ये फ्यूचर में काम में आएगा। अभी तो आपका परीक्षा तो हो जाएगा और आप संधि से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, रट लेंगे आप, लेकिन आपके जीवन में उसका उपयोगी कुछ नहीं है। इसलिए संधि प्रकरण को ऐसे पढ़िए कि जो आपके भविष्य में काम में आए। आपका जो संस्कृत में आपका प्रवेश होगा तो संस्कृत में आपको काफ़ी मदद मिले। ठीक है, इसलिए संधि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। संधि पढ़ लेंगे तो आपको समास भी आ जाएगा, स्त्री प्रत्यय भी आप कर सकते हैं, और जो षडलिंग प्रकरण भी आपको आसान हो जाएगा। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। मैंने कहा था कि 20 मिनट का रहेगा, तो बिल्कुल वही 23 मिनट गया है। और नेक्स्ट टॉपिक में फिर जो है वीडियो लेकर के आते हैं। हरिओम। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए ताकि आपका जो भाव है वो पता चले कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। बहुत सारे कोई कमेंट नहीं करते हैं या फिर लाइक भी नहीं करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, पता नहीं चलता है कि आप लोग की इसमें सजेशन क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक कमेंट करने के लिए आपके पास बॉक्स होता है और एक लाइक करने के लिए बॉक्स होता है, तो दोनों के माध्यम से जो है आप अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। आपको लाइक करते हैं तो पता चलता है कि हाँ आपने वीडियो को पसंद किया है, तो हम उसी तरह की फिर आगे वीडियो बनाते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता, कोई प्रॉब्लम्स हो रहे, कोई गलती हो रही है, तो जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक करना भी बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में फिर लेकर के आते हैं, फिर आगे कोशिश करते हैं कि कुछ क्लास ऐसे चलाया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, कंटिन्यू बना रहे हमारे स्टडी। सभी स्टूडेंट की जो है डेली पढ़ने का जो रुचि है वो बढ़ता रहे, इसलिए हम सोच रहे हैं कुछ क्लास शुरू करने के लिए। जैसे भी होगा आपको बता दिया जाएगा, और समय के अभाव होने के कारण ये सब नहीं हो पा रहा है,
नहीं तो मुझे पढ़ाने में बहुत रुचि है, मैं तो 4-4 क्लास भी पढ़ा सकता हूँ, परंतु समय के अभाव यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है। देखते हैं आगे जो भी होगा, भगवान की इच्छा है। हरि ओम।